एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमारा आज का टॉपिक है 6 द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी। ठीक है, पढ़ते हैं। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। क्या पॉलिटिक्स ने चेंज कर दी लोग जो कपड़े पहनते हैं उसको, जो लैंग्वेज बोलते हैं वो, और जो बुक्स वो पढ़ते हैं वो? क्या कोई चेंज हुआ पॉलिटिक्स के कारण? द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन। 1789 के बाद फ्रांस के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं, मेन की ज़िंदगी में, विमेन की ज़िंदगी में और बच्चों की ज़िंदगी में। The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday life. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं उनके कारण लोगों की ज़िंदगी में लिबर्टी, फ्रीडम आई है, इक्वलिटी आई है। ठीक है। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. एक important law आया था जब बास्तिल पर धावा किया गया था समर में 1789 में। क्या आया था कि सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया जाए। In the old regime, all written material, cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. भाई पुराने टाइम में जो सारे रिटर्न मटेरियल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी होती थी, जैसे बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, कोई भी नाटक हो गए, ये पब्लिश या परफॉर्म नहीं किए जा सकते थे जब तक आप किंग्स के सेंसर से या किंग्स के जो भी ऑफिशियल्स थे उनसे आप परमिशन नहीं लोगे। क्लियर है? Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. लेकिन जब Declaration of Rights of Man and Citizen आया था तो उसने क्लेम किया था कि आप फ्रीली बोल सकते हैं, ये आपका एक नेचुरल राइट है। तो जब ये राइट आ गया था उसके बाद क्या हुआ? न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। जब ये राइट आया तब से न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स और बुक्स ईज़िली छपने लगी। जो उन्होंने बोलना था, जो उन्होंने सब कुछ करना था, वो टाउन्स के, फ्रांस के टाउन में मतलब बाढ़ से आ गई इन चीज़ों की, सब अपनी मर्ज़ी से लिखने लग गए और धीरे धीरे वो गांव तक पहुंच गई। They all described and discussed the events and changes taking place in France. फिर जब राइट आ ही गया था तो वो इन न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स और बुक्स के द्वारा अपने चीज़ें, जो भी इवेंट्स हो रहे थे उनको डिस्कस करने लगे, डिस्क्राइब करने लगे कि फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट द अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, कहने का मतलब कि प्रेस को भी फ्रीडम मिल गई कि वो कुछ भी इवेंट प्रिंट कर सकती है, अपोज भी कर सकती है व्यू। Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, जो भी दूसरे लोग थे, वो भी क्या करने लग गए? अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए प्रिंट, इसका मीडियम ऑफ प्रिंट का सहारा लेने लग गए। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। प्ले थे, सॉन्ग थे और जो हमारे त्यौहार के जो जुलूस निकलते थे वो सब अट्रैक्ट करने लगे बहुत सारे लोगों को। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रैप्स एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर wrote about at length in text which only a handful or educated people could read. भाई अगर प्लेज हो रहे हैं, सॉन्ग्स हो रहे हैं और फेस्टिव प्रोसेशन, जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो ये चीज़ें किसके लिए अच्छी थी? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें अच्छी थी, उन लोगों तक मैसेज पहुंच जाता था जो लोग बताना चाहते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी पॉलिटिकल फिलोसोफर होते थे उनकी चीज़ों को पढ़ लिया जाता था, इतने बड़े बड़े टेक्स्ट को पढ़ लिया जाता था, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो जाती थी जो पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो ये प्ले, सॉन्ग और फेस्टिव प्रोसेशन उन लोगों के लिए किया जाता था कि सबके पास मैसेज पहुंच जाए। क्लियर है? ओके, नाउ कंक्लूजन है। In 1804, नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। ही सेट आउट द कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़, और धीरे धीरे जो आस पड़ोस की यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनको जीतना शुरू कर दिया। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज़, और जो पुराने राजा थे, डायनेस्टीज़ थी, उन सबको हटा दिया। एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और धीरे धीरे अपना साम्राज्य
शुरू कर दिया और वहाँ पर अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। वो अपने आप को मानता था कि भाई वो मॉडर्नाइज़र है यूरोप का। ही इंट्रोड्यूस मेनी laws such as protection of private property and uniform system of heights and measures provided by the decimal system। उसने इंट्रोड्यूस किए थे कई लॉ, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का लॉ उसने इंट्रोड्यूस किया था, और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ हाइट एंड मेजर डेसिमल सिस्टम, उसने यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया था भी कैसे मेजर की जाती है हाइट और डेसिमल। ठीक है। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। लोग मानते थे कि भाई नेपोलियन एक लिबरेटर है जो उनके लिए फ्रीडम लेके आएगा लोगों के लिए। बट सोन द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन की जो आर्मी थी वो हमलावर घोषित होने स्टार्ट हो गई। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815, और फाइनली वो वाटरलू में हार गया 1815 में। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉज टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल आफ्टर लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। नेपोलियन के मरने के बाद भी जो उसके आइडियाज़ थे लिबर्टी के और मॉडर्न लॉ, वो भी कई सालों तक लोगों के ऊपर असर रहा उन चीज़ों का। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भाई जो लिबर्टी का आइडिया था और डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी विरासत थे। दी स्प्रेड फ्राम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, और ये फैल गई फ्रांस से रेस्ट ऑफ द यूरोप में 19th सेंचुरी में। वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबॉलिश्ड, जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम जो था वो ख़त्म कर दिया गया। कॉलोनाइज्ड पीपल रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन एंड नेशनल स्टेट। भाई जो कॉलोनाइज पीपल थे वो दोबारा फ्रीडम के आइडिया पर काम करने लग गए, मूवमेंट्स करने लग गए। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। भाई टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय जो थे वो दो एग्जाम्पल थे, दो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था इन आइडिया पर। ठीक है, फ्रांस के अंदर। तो यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है।